राजेश पारेख आपका रुख करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर में चाहे मुंबई के आंकड़े को देखें, राजधानी दिल्ली के, तमिलनाडु के देखें, लेकिन खासतौर से WHO की उस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें धारावी मॉडल की प्रशंसा की जाती है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर टेस्टिंग ट्रेसिंग की वजह से आप धारावी को कम से कम आप कोरोना का संक्रमण कम करने में बहुत कामयाब रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किलें देखी जा रही थी। तो एक बड़ा एग्जाम्पल भी है कि कोरोना को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे दौर में जब दुनिया में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और देश में भी बहुत जरूरत है। डॉक्टर पारेख। बिल्कुल चित्रा जी, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। धारावी में तो एक चमत्कार जैसे हो गया है, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस बीमारी में दूसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर भी आ सकती है। तो 100 बरस पहले जो स्पेनिश फ्लू हुआ था और जिसमें 100 लाख लोगों की, 1000 लाख लोगों की देहात हुई थी, उसमें 3 लहर आए थे। और जो दूसरी लहर 2-3 महीने के बाद आई वो पहले से बहुत ही बड़ी थी, और जो तीसरी आई वो दूसरी से कम थी लेकिन पहले से भी ज्यादा थी। अभी कुछ जगह में हम लोग देख रहे हैं कि शायद दूसरी लहर शुरू हो रही है। साउथ कोरिया जहां उन्होंने इतना बढ़िया काम किया था, वहां शायद सियोल में एक दूसरी लहर आ रही है। यूएस में बोल रहे हैं कि कुछ कुछ जगह में शायद दूसरी लहर आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि और एक लहर आएगी और हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। जो इसमें हमने सफलता पाई है उससे भी हमको जो सीखना 1918 में आया था, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़ के आसपास थी और हमारे भी, अगर मैं सही हूं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई थी। डॉक्टर पारेख, बिल्कुल आपने बराबर आंकड़े दिए हैं। और सबसे ज्यादा देहात अपने देश में हुई थी। दुनिया के 16% लोगों अपने देश में हुए थे। अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस समय का आंकड़ा अगर हम लोग आज के पॉपुलेशन में लाएंगे तो पूरी दिल्ली, पूरी बंबई, पूरी बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ये सबका आप समझ लीजिए कोई भी नहीं जिंदा रहा। तो वो तो बहुत ही बड़ी ये थी, उतनी ये नहीं होने वाली है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि इसकी दूसरी लहर, तीसरी लहर आ सकती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि लॉकडाउन खुल गया तो बस हम अभी उड़ सकते हैं, जो भी चाहिए वो कर सकते हैं, क्योंकि उससे ही वापस ये फैल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर रवि, अब मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि बच्चन परिवार में छोटी आराध्या की भी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उनके भीतर लक्षण नहीं है। अगर लक्षणों के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूं, क्या जिनके अंदर लक्षण नहीं होते हैं या जिनके अंदर बहुत माइल्ड थोड़े लक्षण होते हैं, उनके ठीक होने की चांसेस बहुत कम दिनों में ज्यादा होते हैं, वो बहुत जल्द हफ्ते भर के भीतर ही ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर रवि। डेफिनेटली अगर लक्षण कम रहते हैं, खासकर शुरुआती 72 घंटे तक या 96 घंटे तक लक्षण कम रहते हैं, बुखार हल्का रहता है, तो उनके चांसेस होते हैं बहुत अच्छे से ठीक होने के। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आंकड़े ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर ये बीमारी जो है कम होती है। जो चाइना में हमने देखा 2.1% थी, जो 18 साल से कम है। इटली में केवल 1.2% लोगों को इफेक्ट किया है जो 18 साल से कम है, और अमेरिका में भी सिर्फ 2% को किया। तो इस बीमारी का थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एटीट्यूड बच्चों के लिए रहता है और बच्चे सीरियस हो सकते हैं, लेकिन एडल्ट के मुकाबले में उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। तो अगर शुरुआती दौर में सब लोग स्टेबल हैं तो ये धीरे धीरे करके सब स्टेबल ही निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। अक्सर हम लोग सोचते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम सही टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई सटीक एंटीवायरल नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट हमारे पास ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गिविंग इक्विपमेंट्स है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है। तो अगर ऑक्सीजन हम टाइम पे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, हमारे पास में स्टीरॉइड्स हैं। हाल की स्टडीज ने डेक्सामेथासोन के ऊपर काफी वो आया है। उसके बाद इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब कुछ एंटीवायरल्स भी आई हैं जिनका इफेक्ट अच्छा, और प्लाज्मा थेरेपी भी है। तो ये भी मानना बिल्कुल गलत है। अगर हम समय रहते डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये जरूरी है कि इससे एक घंटी जरूर बचती है कि हम सबको विजिलेंट रहना चाहिए और हमारे को अपने पर्सनल दायित्व ले लेने चाहिए। मैं खुद भी देखता हूँ सोसाइटी में लोग बिना बात के बाहर निकलते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जितनी हो सके अवॉइड कीजिए। बाहर निकलते ही अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या ये जरूरी है?
कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करूं और इमीडिएटली आप अंदर आ जाइए। पर्सनल प्रोटेक्शन रखनी बड़ी जरूरी है और सरकारी एजेंसियों को भी टेस्ट थोड़े बढ़ा देने चाहिए। वैसे हमारे इधर बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, 2,80,000 टेस्ट हुए हैं कल, तो जो कि पहले से काफी बढ़ गए हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल आंकड़ों में देखें तो हम यहाँ पे 4100 टेस्ट करते हैं पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन इंटरनेशनली 29,000 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। तो थोड़े से टेस्ट बढ़ा देंगे तो उससे भी थोड़ा सा कंट्रोल जो है हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और होम क्वारंटाइन इज प्रेफर्ड। अगर ऐश्वर्या जी और उनका बच्चा जो है होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। डॉक्टर की सुपरविजन में हम होम क्वारंटाइन करें तो बहुत अच्छा विकल्प है। अमिताभ जी के बच्चन जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो उनका कुली के वक्त जो एक्सीडेंट हुआ तो वो बहुत ज्यादा सीरियस था एज कम्पेयर टू दिस इलनेस। आने वाले अगर 3 से 4 दिन में अगर ऑक्सीजन ठीक मेंटेन रहती है, 4 से 5 दिन में सब कुछ ठीक रहता है, तो ये बीमारी साधारण से जैसे 90% लोगों में बिना किसी दिक्कत के बाहर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कम भी होती है, जैसे मुझे कोरोना हुआ था, मेरी ऑक्सीजन थोड़ी कम हुई थी, तो थोड़ी सी 2-4 दिन अगर ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है तो उसके बाद भी निकल आते हैं, घबराने की बात नहीं।